हमने देखा है नारायण मूर्ति से लेके तमाम सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड्स हैं वो किस तरीके से इस देश के अंदर जो मजदूर हैं या दुनिया भर में मजदूर हैं उनकी जो अधिकारों की है उनकी बात नहीं हो रही। अब आज जो हड़ताल है तमाम सारे मतलब जो श्रमजीवी लोग हैं जो मजदूर हैं वो इस बात के लिए हड़ताल कर रहे हैं कि उनकी जो अधिकारों की बात है वो बात नहीं हो रहा है। उनके श्रम के आधार पे जो मुनाफा कंपनी खा रहे हैं या सरकारें हैं वो सरकार बात नहीं कर रहा है। एक तरीके का मुनाफाखोरी चल रहा है कंपनियों का, जो मालिक बैठे हुए हैं वो मुनाफा कर रहे हैं उनके श्रम के नाम पे, और इसी बात पे स्ट्राइक हो रहा है जिसमें हम लोग भी सॉलिडेरिटी में हैं। क्योंकि आज ऐसी हालत है देश के अंदर, अगर हम सैमसंग वर्कर्स की स्ट्राइक तमिलनाडु के अंदर देखते हैं तो वो इसी बात की बात कर रहे थे कि यूनियन होना चाहिए। हम अपनी यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में, समाज के अंदर किसी भी जगह में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मजदूरों के पास अधिकार बहुत कम होते जा रहे हैं। ये जो नए कानून बनाए हैं सरकार ने, जो 29 कानूनों को तब्दील 4 कानूनों में किया है, इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? इनसे दिक्कत एक तो है कि जो वर्कर्स है पहले तो उनकी जो अधिकार है उनको डाइल्यूट करने की बात करें। समय बढ़ा। आप यूनियन नहीं, आप यूनियन का पार्ट नहीं हो सकते हैं, आप यूनियनाइज नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, संगठित नहीं हो सकते, और संगठित होकर अपना ही दिक्कतों की बात नहीं कर सकते। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि 8 घंटे की बात जो सारी यूनियंस मिलके, वर्कर्स मिलके, मजदूर मिलके अधिकार बनाया था इस देश के अंदर, उसकी बात नहीं होगी। अब 8 घंटे की अधिक आपको काम करना पड़ेगा और ये डाइल्यूशन हो रहा है। प्राइवेट जो कंपनियां हैं हम देख पा रहे हैं, गिग इकोनॉमी है, खास करके जो ओला, उबर और तमाम सारे ऐसे गिग इकोनॉमी है, सिर्फ इन दोनों की बात नहीं है, तमाम सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आधार पे जो वर्कर्स काम करते हैं, आपको इस समय पे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्किंग सिस्टम में मजबूर किया जा रहा है कि सारे जो मजदूर हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्किंग सिस्टम में काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ साइन कर रहे हैं जहाँ पे आप आज जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है। ना आपको हाउसिंग अलाउंस मिल रहा है, ना आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, ना आपको हाउसिंग इंश्योरेंस मिल रहा है। ऐसे करके पूरे देश भर में और पूरे दुनिया भर में ऐसा एक सस्ता लेबर क्रिएट करने का कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए समझना कि ये पूरे जो देश में आज इतना तरक्की हो रहा है या डेवलपमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट किसके श्रम पे हो रहा है? ये वर्कर्स के श्रम पे हो रहा है, उनके मेहनत के वजह से हो रहा है। और उनकी ही मेहनत को आज के समय पे कंपनियों का मुनाफा के नाम पे उनकी मेहनत को, उनकी श्रम को कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया जा रहा है। इसी के खिलाफ ये स्ट्राइक है, उनके अधिकारों के लिए स्ट्राइक है। तो ये लेबर कोड में जो डाइल्यूशन हो रहा है इसके खिलाफ हम खड़े हैं। हमारा मानना है जो श्रमिक है, जो मजदूर हैं, जिनके बलबूते पे इस देश में आज तरक्की होती है, डेवलपमेंट होता है, जिनके चलते हमारा देश का ये कोना कोना सजता है। ये दिल्ली जैसे शहर में आज हम जहाँ खड़े हैं, कुछ किलोमीटर दूर सीपी है, या तमाम सारे सुंदर जगह, ये मजदूरों के वजह से, उनके श्रम के वजह से कि हम इन शहरों में रह पाते हैं। उनके लिए अगर रहने का जगह नहीं है, उनके लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उनका ही फैक्ट्रीज में उनको एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह देखा जाता है, तो हम इसका विरोध करते हैं। और हमारा मानना है कि सरकार को सबसे पहला प्रायोरिटी इन मजदूरों को देना चाहिए, उनका अधिकारों को देना चाहिए, उनके लिए तमाम सारे पॉलिसीज बनाना चाहिए जो प्रो वर्कर पॉलिसी हो। लेकिन बीजेपी सरकार ने और आरएसएस ने दिखाया है कि वो सरकार में रहते हुए मजदूरों के साथ पक्ष में नहीं खड़े। वो अदानी, अंबानी और तमाम सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में जो लोग हैं उनके पक्ष में। पर सरकार का ये कहना है कि आज दिन स्ट्राइक होती है तो उससे काम में बाधा आती है, इसलिए ये हमने तब्दील किए हैं कानून। देखिए, बात एक दिन का स्ट्राइक का नहीं है। जब एक दिन स्ट्राइक होता है, करोड़ों मजदूर उतरते हैं सड़क पे, तो सरकार को बहुत दिक्कत होने लग जाती है। हम पूछना चाहते हैं यही सरकार तब क्यों नहीं सोचता है कि जब मजदूरों को उनके काम से निकाल दिया जाता है, अचानक से कॉन्ट्रैक्चुअल वर्किंग सिस्टम में एक महिला को बोला जाता है कि नहीं, अगर आज आप काम पे आ रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो महिला है आपको कभी भी काम से निकाल दिया जाएगा। आपका श्रम का कोई वैल्यू इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर नहीं है। हम देख पा रहे बहुत सारे ऐसे लेबरर्स हैं जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, हमारे शहरों में काम करने आते हैं, गाँव से अपना जगह जमीन छोड़ के काम करने आते हैं, कभी भी उनको काम से निकाल दिया जाता है। और तब सरकार नहीं सोचती कि उनको निकालने की वजह से कितने दिक्कतें उनको हो रहा है। तो ये कोई बात नहीं है कि स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, स्ट्राइक की वजह से काम हैम्पर होता है। अगर सरकार ये बात समझ रहा है कि काम हैम्पर होता है, तो सरकार को ये भी समझना चाहिए कि आज अगर हमारा देश तरक्की कर पा रहा है तो उनके श्रम की वजह से, तो वो कल काम पूरा करना बंद कर देंगे तो ये मतलब इस देश में कुछ भी तरक्की नहीं हो पाएगा। तो इससे
बेहतर है कि जो श्रम कोड ये लाके हमारे जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उनका जो हक छीनने की बात करें वो बंद करें। कई बार उसके बाद आंदोलन हुए पर सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखिए ना। देखिए आंदोलन करना जरूरी है, स्ट्राइक करना जरूरी है, ये बात भी सरकार के कान तक पहुंचाना जरूरी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा काला कानून लाके आप जो मजदूर है उनका हक छीन सकते हो तो ऐसे नहीं होने वाला। किसानों के साथ हम लोगों ने देखा 2020-21 के जो समय था, कोविड का दौर था, उस समय पे एक कानून, मतलब बहुत सारे कानून लाए गए जहाँ से खेती को खत्म करने की बात की जा रही थी, एमएसपी ना देने की बात की जा रही थी। लेकिन संगठित आंदोलन ने ही ये रास्ता दिखाया कि अगर सब कोई संगठित है तो उनके हक की बात हो सकती है। उसी तरीके से आज के समय पे मजदूर यही बात कर रहे हैं कि वो लोग संगठित होकर पूरे देश भर में अपना आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ सरकार तक पहुँच रही, तभी सरकार की ये सारे बातें आ रही है कि स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, उससे नुकसान वगैरह होता है। तो ये बेहतर होगा सरकार के लिए कि वो श्रमिक के जो यूनियन उनके हक की बात कर रहे हैं उनका बात सुने और उस आधार पे पॉलिसीज बनाए जिससे हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर जो श्रमिक है उनको बेहतरी से काम करने का मौका मिले। लेकिन किसान कानून जब आए वो तो वापस हो गए, तभी ये कानून में तब्दीली हुई थी, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हो पाया जितना किसान आंदोलन हुआ, किसानों के लिए हुआ? आज अगर हम देखें तो दादरी की बात है, एक सीमेंट का फैक्ट्री दादरी में जहाँ पे अदानी अंबानी का प्लांट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सही है आप, वहाँ पे पूरा स्ट्राइक हुआ है। और ऐसा नहीं है कि वर्कर्स नहीं समझ रहे, मजदूर नहीं समझ रहे, बहुत बार आप सही बोल रहे हैं कि बात हो रही है, उतना बड़ा आंदोलन नहीं दिख रहा है, लेकिन आज का स्ट्राइक बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है और आने वाले समय में श्रमिक संगठन संगठित होकर इसको इम्प्लीमेंट भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से स्ट्राइक होगा तो सरकार भी बात करने में मजबूर होंगे। तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन चलना पड़ेगा, ये 1 या 2 दिन का बात नहीं है, ये लोकलाइज डिसेंट्रलाइज तरीके से भी, नेशनली भी एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर इस नए जो कानून है इसमें जो यूनियन है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं छोड़ी है सरकार ने, आखिर यूनियन से क्यों डर रही है सरकार? क्योंकि जनता और मजदूर संगठित होंगे। हम सैमसंग का उदाहरण इसलिए ले रहे थे कि वहाँ पे भी यही बात हो जा रही थी कि साउथ कोरियन कंपनी है, आप वहाँ पे यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते, आपका क्लॉजेज में लिखा था। लेकिन वहाँ पे श्रमिकों ने, मजदूरों ने जो काम करते हैं सैमसंग के फैक्ट्री में, उन्होंने दिखाया कंपनी में कि हम यूनियन फॉर्म करेंगे, यूनियन फॉर्म करना हमारा अधिकार है, राइट टू ऑर्गेनाइज हमारा अधिकार है। और सैमसंग के वर्कर्स ने ये दिखाया करके आफ्टर, मतलब मुझे लगता है 2-3 महीने का बहुत लंबी लड़ाई चली, उससे पहले भी काफ़ी लड़ाई चलने के बाद वहाँ पे सरकार को रिकॉग्नाइज करना पड़ा उनका यूनियन का। तो इसी तरीके से मुझे नहीं लगता सरकार ऊपर से आज बोल सकता है कि श्रमिक अगर किसी फैक्ट्री में है तो वो अपना अधिकारों का बात नहीं कर सकते। ये गैर जिम्मेदारी है और सरकार ये जो कर रही है ये इलीगल भी है, क्योंकि श्रमिक अगर कहीं पे है, कहीं पे भी कोई भी कम्युनिटी है, उनका अपना यूनियन होना तो क्या उद्योगपतियों के दबाव में क्या गया सब कुछ कि कुछ भी कल अगर कंपनी मुनाफा खाना चाहता है, कोई श्रमिक कल मर जाता है, उसके हक के लिए बोलने का कोई नहीं होगा। उसके परिवार को पहले आपको नौकरी देना पड़ता था या आपके उस आधार पे उसके परिवार को सिक्योर करना पड़ता था, हाउसिंग अलायंस देना पड़ता था, हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ता था। आज के समय पे ये कोशिश करें कि कंपनी मुनाफा कैसे करे और मजदूरों की हक की बात ना हो, इसीलिए चाहते कि यूनियन ना हो, क्योंकि यूनियन रहेगा तो श्रमिकों की हक की बात होगी, यूनियन रहेगा तो श्रमिक का जो हक का बात है वो और जगह तक पहुँचेगा और ये नहीं चाहते ये।